Hello dear students, we are your biology faculties and we welcome you to Allen Digital's IHL biology class, and IHL means interactive and happy learning. Yes, एलन की ताकत ही है एलन की एकेडमिक्स, और अब बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके हम दोनों एलन की फैकल्टीज टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए आप सभी को पढ़ाएंगे ताकि आपकी लर्निंग हैप्पी हो सके. So let's begin our topic, anatomy of flowering plants. If you see, anatomy of flowering plants is a branch of botany that deal with the study of internal structure of plant and plant organ. हमें अगर किसी प्लांट की स्ट्रक्चर की इंटरनल स्टडी करनी है तो पहली शर्त यह है कि उसका सेक्शन काट करके हमें देखना होगा. एनाटॉमी लिटरली मीन cut into, we cut a section and then we observe inside माइक्रोस्कोप की हेल्प से. उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, हमें यहाँ ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प. और जब भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से प्लांट के पार्ट को कट करके ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट वी ऑब्जर्व इज टिश्यू. इस टिश्यू और टिश्यू के बाद देखेंगे तो टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाएगा. बेसिकली बिगनिंग में हम लोग टिश्यू और टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे. उसके बाद यस सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम में टिश्यू को स्टार्ट करते हैं. टिश्यू को अगर डिफाइन करें तो इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन. तो दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई. एक तो ओरिजिन कॉमन हो जी, जैसे यहां पे हमने ड्रॉ किया है एंसेस्टर सेल. तो इस सेल में मल्टीपल टाइम डिवीजन हुआ और इसका ये प्रोडक्ट है जिसमें मेनी सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स. अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन कॉमन है, फंक्शन जो फर्दर ये परफॉर्म करेगा वो कॉमन है, लेकिन जो इसकी साइज है डिफरेंट सेल्स की वो सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है. तो सिंपली टिश्यू is a group of similar or dissimilar cells having a common origin and further perform a common function. That is called tissue. बिल्कुल. हम अगर जाइलम को ऑब्जर्व करें तो जाइलम को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के सेल्स हैं. एक और जाइलम पेरेन्काइमा है, एक और वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, फाइबर्स वहां पर अवेलेबल हैं, लेकिन सभी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं. फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, पेरेन्काइमा फूड को स्टोर कर रहा है, ट्रैकिड वेसल कंडक्शन कर रहे हैं, पर मिलकर के वो एक काम कर रहे हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. यूनिट फंक्शन वो यूनिट की तरह काम कर रहा है. एग्जैक्टली. सब मिलकर के यूनिट की तरह काम करेंगे और कॉमन फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा. कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. टिश्यू टर्म नेमिया ग्रीव साहब का दिया गया शब्द है, और टिश्यू को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोज आर अनडिफरेंशिएटेड, और दूसरी ओर परमानेंट टिश्यू दैट आर डिफरेंशिएटेड. हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, दे जस्ट डिवाइड एंड कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं. दे डिवाइड एंड फॉर्म्स परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू जो है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे. एक बात और साथ में यहाँ पर कि जब मेरिस्टेम की सेल, मान लीजिए एक सेल यहाँ पर मेरिस्टेम की अवेलेबल है, ये डिवाइड करके अगर दो सेल बनाती है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, एक सेल तो परमानेंट टिश्यू बनाने में डिवोट कर जाएगी और एक सेल मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट करेगी. तो मेरिस्टेम का एक कैरेक्टर और हुआ कि ये अपना रिन्यूअल भी करता है, अपने आप को मेंटेन करता है, कांस्टेंट मेंटेन करता है और काम करता रहेगा. एग्जैक्टली. हम ये भी कह सकते हैं ना सर कि एक प्लांट के अंदर जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास ये प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक, हम मेनली उसी के बारे में बात कर रहे हैं. वहां दो तरह के टिश्यू हैं, एक वो जो कि प्लांट को बनाते हैं, यस सर, और दूसरे वो जो कि प्लांट को बनाए रखते हैं, यस सर. दोज हु मेक्स एंड दोज हु मेंटेन. हमारे अंदर भी टिश्यू अवेलेबल है, एक तो जो हमारी बॉडी को बनाता है, दूसरे स्टेम सेल भी तो अवेलेबल हैं जो कि हेल्प करते हैं मेंटेन करने में. बट प्लांट्स के जो मेरिस्टेम है दे रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ. हाँ, थोड़ा अलग है. हम एनिमल की बात एनिमल से कंपेयर नहीं कर सकते, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है वो. अगर मेरिस्टेम को ऑब्जर्व करें, जैसे कि मैंने कहा कि ये लगातार डिवाइड करते हैं, दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सर, और ये इमेच्योर सेल्स है because they are not performing any specialized function. अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है. Exactly. अभी तक इनको ये कहा गया कि डिवाइड करके सेल्स का नंबर बनाओ. Exactly. जैसे वो एक 10th क्लास का स्टूडेंट
जिसको कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, उसकी तरह है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एक बार वो स्ट्रीम चूज करेगा, फिर डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या बनता है। हाँ, स्ट्रीम चूज करने के बाद उसका एक ट्रेनिंग होगा, यस सर, डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल, उस पास थ्रू होगा। हाँ, उसके बाद फिर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और कुछ स्पेशल टास्क में मॉडिफिकेशन भी होंगे। एग्जैक्टली सर, वॉल थिकनिंग होगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें वहां सामने आएंगी, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन होगा। और परमानेंट टिश्यूज जो हैं, दे हैव, अगर न्यूक्लियस रह गया उसके अंदर, अगर मैं कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा की बात करूं, न्यूक्लियस रह गया तो इंडक्शन मिलने पर वापस से डिवाइड कर सकती हैं। न्यूक्लियस का होना जरूरी है। अगर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं है तो दे हैव द लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड परमानेंटली, वो वापस कभी इंड्यूस नहीं हो सकता। समटाइम सेल्स आर अलाइव बट विदाउट न्यूक्लियस, दे कांट डिवाइड, वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। तो न्यूक्लिएटेड सेल कैन रीगेन द एबिलिटी तो मैं यहाँ पे पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की बात कर सकता हूँ, जो कि वापस से इंडक्शन मिलने पर डिवाइड कर सकती हैं, लेकिन दूसरी और भी है स्क्लेरेन्काइमा, which is इनन्यूक्लिएटेड डेड सेल, लाइफ लूज कर चुकी है, प्रोटोप्लाज्म का लॉस हो गया, वापस सेल में पॉसिबल नहीं है। एंड दीज सेल्स आर मैच्योर सेल्स। मैच्योर मीन दे आर परफॉर्मिंग सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने 3 नाम लिए हैं अभी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। They are all mature. They are mature. Parenchyma is mainly devoted to storage. Colenchyma and sclerenchyma, हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, तो उनका अलग अलग फंक्शन, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। यस सर। तो कुल मिला के ये है कि टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। हैविंग डिवीजन एबिलिटी तो मेरिस्टेमेटिक, लॉस्ट टेम्परेली और परमानेंटली तो दैट इज परमानेंट टिश्यू। ये बात है यहाँ एग्जैक्टली सर। ओके, और मेरिस्टेम से परमानेंट बना है। यस सर, प्रोडक्ट है वो, प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन है। और उस प्रोसेस के साथ मेरिस्टेम ने अपना रिन्यूअल भी किया, यानी कि वो कांस्टेंट बना रहा, पूरी लाइफ बना रहता है। तो कुछ एग्जांपल आएंगे सर, जैसे कि हम देखें बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो मिलेंगे देखने के लिए सर। तो मेरिस्टेम को जो अभी हमने डिफाइन किया, जी सर, दैट ए टिश्यू विच हैविंग द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, जी, जिसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन प्रेजेंट है, वो कांस्टेंट डिवाइड कर रहा है। यस सर। अगर एनाटॉमी इसकी ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे और उसके बेसिस पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो टिश्यू हम देख रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक है या फिर परमानेंट है। तो अगर मेरिस्टेमेटिक के फीचर्स होंगे तो मेरिस्टेमेटिक, अगर परमानेंट के होंगे तो परमानेंट। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मींस दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। इसका मतलब ये डिवाइड कर रही है। तो अगर टिश्यू की सेल्स डिवाइडिंग है तो वो अनडिफरेंशिएटेड है। उनका एक ही काम है कि थोड़ा सा ग्रो करो और डिवाइड हो जाओ, कोई काम नहीं कर रही है वो। यस सर। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है सेलुलोजिक प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। दैट मींस SCW का मतलब है सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट। इफ द सेल्स विद ओनली प्राइमरी सेल वॉल, दे आर द पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होंगी इनमें। कुछ फीचर हमको पेरेन्काइमा के मिल जाएंगे, कॉमन मिल सकते हैं, बिल्कुल कॉमन मिल सकते हैं सर। ये जैसे फीचर है तो वो कॉमन फीचर है। अगर पेरेन्काइमा सेल्स है तो उसमें भी प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी देखने के लिए सर। पर अनडिफरेंशिएटेड है और प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है तो फिर वी कैन गो फॉर मेरिस्टेमेटिक है। अगर सेल्स का साइड शेप देखें तो दे आर आइसोडायमेट्रिक, दे आर आइसोडायमेट्रिक। देन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, these cells having large nucleus with the dense cytoplasm। न्यूक्लियस है वो काफी बड़ा है, कॉन्स्पिक्वस है, क्योंकि उसको फर्दर डिवाइड होना है तो ऑलमोस्ट उसको डबल साइज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर विद लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। मुझे याद है सर, हम अनियन रूट टिप को एनालाइज किया करते थे एमएससी के अंदर, तो हम देखते थे कि उसमें मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स हुआ करती थी, न सिर्फ उनमें कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस है बल्कि उस टिश्यू के अंदर माइटोसिस की सारी स्टेजेस हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल सारी स्टेजेस उसमें ऑब्जर्व क्योंकि हाँ, वहां पर लगातार डिवाइड करने वाले सेल्स आइडियली उसी मटेरियल को माइटोसिस को स्टडी करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस के कई सारे स्टेजेस के अंदर मिलता है देखने के लिए, अलग सेल में, कुछ इंटरफेज में, कुछ प्रोफेज में, कुछ मेटाफेज में, एंड सो फोर्थ। बिल्कुल सर। मियोसिस को स्टडी करना चाहते हैं तो एंथर में स्टडी करो। हाँ, बिल्कुल। और माइटोसिस को करना चाहते हैं तो अनियन रूट टिप में देख सकते हैं। देन बात करें आगे तो फिर आता है मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। दैट मींस रिजर्व फूड या तो कम होगा या फिर एब्सेंट होगा। मेटाबॉलिकली अगर एक्टिव है तो इसका मतलब फूड जैसे ही मिलेगा, अवेलेबल होगा,
तो वो यूज कर लिया जाएगा। तो ये हो गया कि मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव एंड दैट्स व्हाई रिजर्व फूड लेवल इज वेरी लेस और एब्सेंट। और कुछ चीजें एब्सेंट है तो प्लास्टिड की जगह प्रोप्लास्टिड होगा। डिसाइड नहीं हुआ है कि वो क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है या फिर क्रोमोप्लास्ट है, वॉटेवर, वो आगे डिसाइड होगा। तो प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, एर्गास्टिक सब्सटेंस एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। समटाइम इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, तो देन दे आर वेरी स्मॉल। वैक्यूल अगर होंगी तो स्मॉल मिलेंगी देखने के लिए, इफ प्रेजेंट। और अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस हम कहते हैं कि सर नहीं है, तो मैं एक और इन्फ्लुएंस निकाल सकता हूं कि ये जो टिश्यू है ये कॉम्पैक्ट टिश्यू है। यस सर, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई लैक इंटरसेल्युलर स्पेसेस। एग्जैक्टली। और हमको आइसोडायमेट्रिक सेल्स मिलती हैं देखने के लिए, इसका एक एक्सेप्शन भी हमें आगे मिलेगा देखने के लिए, मिल जाएगा सर। और इवन जब कैम्बियम सेल्स की बात करते हैं तो वो थोड़ी एक्सेप्शनल हो जाती है, उनका साइज भी थोड़ा बड़ा है। फ्यूजिफॉर्म वैक्यूलेटेड है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आर फ्यूजिफॉर्म, दे आर नॉट आइसोडायमेट्रिक। और प्लस वो वैक्यूलेटेड भी है, उनमें वैक्यूल्स भी है, तो थोड़े बड़े एक्सेप्शन देखने मिलते हैं। अगर हम मेरिस्टेम को क्लासिफाई करें तो पहला आता है कि भाई उसका ओरिजिन और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट क्या रहा है, किससे उसका फॉर्मेशन हुआ। आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में ऑब्जर्व किया था कि वहां पर जब जायगोट से एम्ब्रियो बना तो वहां पर अवेलेबल हर एक सेल डिवाइड कर रही थी, तो लगातार डिवाइड करना जो है वो मेरिस्टेम का फीचर है। तो मैं कह सकता हूं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो हम लोगों ने डिवाइडिंग सेल्स ऑब्जर्व की हैं, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। अच्छा, स्मॉल मेरिस्टेम, स्मॉल टिश्यू अगर मैं एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करूं, उसे जर्मिनेट करना है और बाद में एक प्लांट को फॉर्म करना है। तो यहां पर अवेलेबल जो एम्ब्रियो है अब जर्मिनेशन के बाद एक प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, कह लीजिए सीडलिंग का फॉर्मेशन किया, प्लांटलेट, एग्जैक्टली प्लांटलेट का फॉर्मेशन किया, और उसमें यहां पर अवेलेबल जो मेरिस्टेम है ये अपने आप को लोकलाइज कर लेता है कुछ जगहों पर। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो बातें आप लोग जानते ही हैं कि एक तो शूट की एपेक्स पर, एक रूट की एपेक्स पर इसने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब ये तो एम्ब्रियो में था, ये सीडलिंग में तो डिफरेंशिएट करते हुए कहते हैं कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम यहां पर बन गया। ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम से ही प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम का जो नाम है वो प्रो मेरिस्टेम है, देन प्रो मेरिस्टेम फर्दर गिव राइज प्राइमरी मेरिस्टेम। शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, शूट टिप रूट टिप बोल सकते हैं। बस समझने के लिए सर हमने यहाँ पर शूट एपेक्स को लिया है, ट्रेडिशन की तरह रहा है कि हम लोग मेरे शूट एपेक्स को लेके बात को समझाते हैं। तो मैं शूट एपेक्स को मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर टिप पर अवेलेबल है ये प्राइमरी मेरिस्टेम। लोकेशन के हिसाब से आप चाहें तो इसे एपिकल मेरिस्टेम भी कह सकते हैं, पर प्रो मेरिस्टेम से बना है, स्टेम की टिप पर है, मैं कहूंगा प्राइमरी मेरिस्टेम यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल, हम लोगों ने रॉकेट को लॉन्च किया है, रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा भी है। तो जब जिस तरीके से रॉकेट आगे बढ़ता है, जब रॉकेट आगे की ओर मूव करता है तो पीछे के धुआं छोड़ते हुए आगे जाता है। यहाँ समझिएगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करता है, पीछे की ओर प्रोडक्ट बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हुए आगे निकल गया। द प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। तो 1000 सेल्स अगर प्राइमरी मेरिस्टेम में है तो डिवीजन से 2000 सेल्स बनी, जो 1000 है वो अगेन रिमेन मेरिस्टेमेटिक एंड द रेस्ट ऑफ 1000 न्यूली फॉर्म 1000 सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और ये लगातार होने वाला इवेंट है और प्लांट लगातार हो, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ को हम लोगों ने अनलिमिटेड कहा है सर। तो कुछ मिलीमीटर के मेरिस्टेम ने कई मीटर का प्लांट बना दिया, ह्यूज 100 मीटर का प्लांट, 100 मीटर का उतने ही मिलीमीटर के मेरिस्टेम से बन जाएगा। की बात करें तो 130 मीटर के आसपास हाइट देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन वो कुछ मिलीमीटर के मेरिस्टेम से ही पूरा बनता है। शूट पर और रूट की टिप पर एक स्मॉल फ्यू मिलीमीटर, चाहे उसकी हाइट कितनी भी, चाहे कितनी हाइट क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्लांट की ज्यादा हाइट होगी तो उसका मेरिस्टेम बल्कि है, बिल्कुल नहीं। मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ फ्लावर फैसिनेटिंग नहीं है, पूरी बॉटनी ही फैसिनेटिंग है। यस सर, एवरीथिंग इन बॉटनी इज फैसिनेटिंग। जितना समझने की कोशिश करते हैं उतनी फैसिनेटिंग होती चली जाती है। यस सर, डेफिनेटली। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जब सोचेगा, इमेजिन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई वुंड क्रिएट हुआ, अब ये तो नहीं कि प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स भागती हुई यहाँ पर आएंगी वुंड की हीलिंग करेंगे, तो पॉसिबल नहीं, हमारे अंदर भी नहीं होता। तो यहाँ पर अवेलेबल जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की सेल्स हैं, सराउंडिंग सेल्स,
वही इस वुंड को हील करने के लिए अब डिवाइड करने लगी है। बिल्कुल सर, दे स्टार्ट डिवाइडिंग। हाँ, ये यहाँ पर सराउंडिंग सेल्स हैं। ये सेल्स दे बिकम मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने अपने आप को डिवाइड करने के लिए डिवोट कर दिया या डिवाइड करने लगा, रिगेन कर लिया वो डिवाइड करने की जो कैपेसिटी। वो रिगेन करने की जो फिनोमेना है वो है डी डिफरेंशिएशन, और प्रोडक्ट हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड करके जो यहाँ पर ये टिश्यू बना रहा है, हीलिंग जो घाव भर रहा है, वो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, एंड फिनोमेना इज रेफर्ड एज रीडिफरेंशिएशन। सो नाउ वी हैव थ्री टर्म्स: undifferentiation, differentiation, de-differentiation and finally redifferentiation। अब बच्चे पूछते हैं बस कि सर क्या ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या बाद में ये इंड्यूस हो सकता है मेरिस्टेमेटिक के अंदर? एक एग्जांपल हमारे सामने आगे आता है कॉर्क कैम्बियम के बनने वक्त, वहां पर इस बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे, देखेंगे वहां पर। सर लास्ट में जब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम इसको स्टडी करेंगे, वहां पर बेटर तरीके से बच्चे समझ भी पाएंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम दैट इज बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेम के कौन से टाइप्स हो सकते हैं? तो जब बात होती है मेरिस्टेम के लोकेशन के बेसिस पे टाइप्स की, तो सिंपली है कि लोकेशन जैसे एपिकल हो सकती है, लेटरल हो सकती है या इंटरकैलरी हो सकती है। दीज आर द थ्री टाइप्स बेस्ड अपॉन लोकेशन। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम name indicates that such meristem are present on the tip, apex। yes, that's why apices or tip। अगर रूट पे है तो रूट टिप, और शूट पे है तो शूट टिप, and these are apical meristem। That's why we call them root apical meristem and shoot apical meristem। So another important thing about apical meristem that is very important, both are primary meristem। Both root apical meristem and shoot apical meristem are primary meristem। ये pro meristem से ही बने हैं। Yes sir, they are the product of pro meristem and both are primary meristem। आगे बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये जो आपको एक डोम जैसा स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है, ये शूट टिप है। शूट एपेक्स बोल दो, शूट एपाइस बोल दो, या फिर शूट टिप। यहां पर हमने इसको समझने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट इस मेरिस्टेम का है, उसका नाम है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंड दिस इज ए मेरिस्टेम विच गिव राइज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मिस आ जाएगी इसमें, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में जैसे स्टोमेटा आ जाएंगे, स्टेम हेयर्स आ जाएंगे, और भी अगर कोई स्ट्रक्चर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोडर्म। इससे आगे बात करें तो फिर हमारे पास में आता है जो मिडिल पोर्शन आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला। तो इस मिडिल पोर्शन का नाम है ग्राउंड मेरिस्टेम। अगर शॉर्ट में बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ ग्राउंड मेरिस्टेम इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम includes variety of structures like hypodermis if present, general cortex जो usually होता ही है, endodermis if present, pericycle, pith and pith rays। These are the structure included in ground meristem। So protoderm produce epidermal tissue system, ground meristem produce ground tissue system, and the third part is procambium that produce वेस्कुलर टिश्यूज, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज, एंड दे आर प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। सो ये जितनी स्ट्रक्चर्स है ये आपको प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। जब आप प्राइमरी प्लांट बॉडी के किसी पार्ट को आउटर से इनर की तरफ रेडियली ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विच इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोडर्म, देन मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, they are hypodermis, successively general cortex, innermost layer is endodermis, then pericycle, pith, or then in the centermost part pith and pith rays, or procambium produce vascular tissue। So after ground tissue, या फिर आप ये बोल दीजिए
कि पेरिसाइकिल के जस्ट अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे। दे आर प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। सर बच्चे बस थ्योरी जो हेवलर ने दी है, Yes, sir. ये सुनकर के बोलते हैं कि सर क्या एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएटेड है, ये सोच बीच में आती है, पर आई थिंक डिफरेंशिएटेड नहीं है। डिफरेंशिएटेड नहीं वो है, ये कहना डिवीजन है। डिवीजन है, ये हमने बना दिया डिवीजन कि हाँ भाई बाहर जो सबसे बाहर एपिकल मेरिस्टेम की सेल है वो डिवाइड करके पीछे की और जो है इन सब का फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद सबसे सेंटर में अवेलेबल जो सेल्स हैं प्रोकैम्बियम की, वो डिवाइड करके पीछे की और ये वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, और बाकी जो बची हुई सेल्स हैं वो ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाएगा और पीछे की और जो है वो ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। कंफ्यूजन ही नहीं रखना है, हमने इसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, पढ़ने को आसान बनाने के लिए, समझने को आसान करने थ्योरी की तरह है। यस सर, बिल्कुल। तो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये इन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है। इस टर्म का हमारे एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। डिफरेंशिएशन टर्म बहुत वैल्यूएबल टर्म है। यस सर, ऐसे ही हम उसे काम में नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली सर। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, जैसे कि सर ने कहा कि टिश्यूज के बीच में देखने के लिए मिलती है। हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे ग्रासेस का एग्जाम्पल सामने आता है। लॉन में हम सभी ने देखा होगा कि अगर हम एक बार लॉन की ग्रासेस को कट कर दें या पत्तियां काट दें उसकी, तो आफ्टर सम टाइम वापस से वो ग्रो कर जाती हैं। Yes, sir, वापस से काटने की रिक्वायरमेंट रहती है। आंसर लाइज इन प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी। इवन सर जो कैटल्स के लिए पास्चर या ग्रासलैंड डेवलप किए जाते हैं, जी सर, तो उनमें कैटल्स उनको ग्रेज करती रहती है और वो ऑटोमेटिकली वापस से रिकवरी होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार केटल्स ने उसको खा लिया तो फिर से प्लांट लगाना पड़ेगा, वापस से उग जाते वो फिर से। और उसका रीजन है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए हम लोगों ने अभी तक एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन को ऑब्जर्व किया है। मान लीजिए ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है शूट एपेक्स का, शूट का पूरे का, ठीक है, से फॉर एग्जांपल, फाइन। ऊपर की ओर तो वही एपिकल मेरिस्टेम होगा। ये लीफ प्रिमोर्डिया से कवर्ड, ये सर फ्यू मिलीमीटर। लीफ प्रिमोर्डिया हम बनाते हैं, 2 सर इससे ज्यादा भी हो सकती है लीफ प्रिमोर्डिया, बिल्कुल हो सकती है। और इसके बाद जब ये आगे की ओर बढ़ रहा था तो पीछे की ओर इस तरीके से ये नोड बनाते हुए, नोड और इंटरनोड, यस सर, बिटवीन 2 नोड द रीजन इज इंटरनोड। यहाँ पर देखिए ये जो इंटरनोड है आपको शॉर्ट मिलेगी देखने के लिए, दिस इज नोड, और 2 नोड के बीच हम कहेंगे इसको इंटरनोड सर। यस सर। और आप सभी ने गौर किया होगा कि ट्री में ऊपर जो लीव्स होती हैं वो एक दूसरे के पास में होती हैं, नीचे आप देखें तो लीव्स दूर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उसका रीजन भी लाइज हियर इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बिल्कुल, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम अवेलेबल है। अगर हम बात करें ग्रासेस की, शुगर केन की, तो वो मोनोकॉट है। मोनोकॉट में क्या होता है कि दे आर प्रेजेंस एट द बेस ऑफ इंटरनोड। ये रहा इंटरनोड, इसके बेस पर, मतलब कि यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की लोकेशन है। इंटरनोड की बेस कह लीजिए या नोड के ऊपर प्रेजेंट है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। यस सर। इसके अलावा सर अगर हम लीफ को ऑब्जर्व करें, मान लीजिए हमारे पास ये लीफ अवेलेबल है, मोनोकॉट का एग्जांपल लिया है, तो याद रखें मोनोकॉट में तो लीफ की बेस पर भी आपको यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगा। और सर यही कारण है, हाँ यही कारण है, लीफ को आप यहाँ से कट कर दीजिए, आप इससे लीफ ग्रो कर जाएगी। तो इसलिए हम जब लॉन को कट करते हैं या ग्रेजिंग एनिमल लीफ खा जाते हैं ग्रासेस की, तो वापस से वो रीग्रो कर जाती है। में सीरियल्स में लीव्स की लेंथ काफी ज्यादा होती है, उसका कारण भी यही होता है। और प्लस आप देखो सर, एक मोनोकोट कोई क्रॉप है या प्लांट है, जी सर, तो वो 3 मंथ के अंदर सेवरल फीट टॉल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन डाइकोट में ऐसा नहीं होता। तो द क्रेडिट गोज टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सडन इंक्रीज इन लेंथ। और ये जो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम अवेलेबल है, फाइन। अब यहाँ पर तो अवेलेबल रहेगा, अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ग्रो करेगा, इंटर नोड की लेंथ को बढ़ाएगा और गायब। तो मैच्योर पार्ट में नोड पर हमको देखने के लिए शायद ही मिले। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब जब ये एक्टिव होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो इसका प्रोडक्ट ये होगा कि प्लांट की लेंथ इंक्रीज करेगा। और ये जो हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, ना भूलिए ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम। तो हम कहते भी है कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो है प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी को फॉर्मेशन कर रहा है, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन। और सर बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम लोग बार बार बात करते हैं मोनोकॉट की, क्या डाइकॉट के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता?
इट इज देयर, होता है वहां सर, पर कम भी होता है। कम होता है। मिंट का अगर मैं बिल्कुल मिंट होता का है अगर मैं एग्जांपल लूं तो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरह समझिएगा इसको आप सभी। अगर मिंट का एग्जांपल लें तो मिंट में हमें ये नोड के नीचे या इंटर नोड के ऊपर मिलता है देखने के लिए, ऐसा कह लीजिए। पर लीफ बेस पर कभी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा उनमें डाइकोट्स में, क्योंकि डाइकोट की लीफ है वो इतनी ज्यादा लेंथ में नहीं होती में नहीं है। और दूसरा आप लीफ काट दीजिए, रीजनरेट नहीं होने वाली है, की रीजनरेट हो जाती है, कर जाती है। तो सर इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम जो है ये हमारे दो प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स हैं। बैम्बू का एग्जांपल अगर लें हम जी सर, तो वो सर एक तरीके से वुडी टॉल ग्रास, टॉलेस्ट ग्रास कहा जाता है, कहा गया उसको, तो टॉलेस्ट ग्रास है जी सर, है ग्रास लेकिन सेवरल फीट टॉल है और वुडी है। हाँ, तो उसमें जो उतनी उसकी हाइट आई है उसके लिए क्रेडिट जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हम प्राइमरी मेरिस्टेम को मेनली डिवोट कर सकते हैं लेंथ में इंक्रीज। तो एक बात हो गई कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो भी प्रॉपर्ली प्राइमरी मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी भी प्राइमरी मेरिस्टेम है विदाउट एनी एक्सेप्शन। हाँ, ये कभी सेकेंडरी होते ही नहीं है। तो दोनों को सम करें तो बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेम की अगर बात करेंगे तो वो दोनों तरह का हो सकता है। लेटरल मेरिस्टेम दैट मींस मेरिस्टेम व्हिच प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ये कह लीजिए कि प्लांट या प्लांट पार्ट के जो सरफेसेस हैं उनके पैरेलल है, लेटरल साइड में है। जी सर। डिफरेंट चीज जो देखने को मिलेगी कि जो फर्स्ट टू टाइप है वो प्राइमरी है, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम। और यहां पे जो हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम है दिस इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, दोनों तरह का। बट मेजोरिटी अगर बात करें तो सेकेंडरी है। इसके जो ज्यादातर एग्जांपल्स होंगे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स होंगे। लेटरल मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of origin is of two types, that is primary lateral meristem, क्योंकि क्राइटेरिया हमने जो चूज किया है वो ओरिजिन किया है, एंड द सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। अगर प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल्स बहुत लिमिटेड है। इसमें एक एग्जांपल आता है मार्जिनल मेरिस्टेम, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल मेरिस्टेम ऑफ ए लीफ। जी बिल्कुल। जैसे ये मेरी पाम है, हथेली है, इसको आप एज ए लीफ इमेजिन कीजिए, तो ये इसकी मार्जिन है जी। ये पार्ट इसका मार्जिन है और यहां पर ये मेरिस्टेम लोकेटेड होता है, और जब ये एक्टिव होगा तो इसके कारण लीफ का एरिया बढ़ेगा, लीफ का एरिया इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे ये मेरिस्टेम एक्टिविटी शो करेगा लीफ की ग्रोथ होगी, और लीफ की ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ है। तो इसका मतलब मार्जिनल मेरिस्टेम ऑफ लीफ रिजल्ट इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ लीफ इन द टर्म ऑफ एरिया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्लांट में लीफ देखते हैं ऊपर की ओर जो लीफ है, यंग लीफ है, वो छोटी साइज की होगी, नीचे आने के साथ लीफ की साइज बढ़ जाती है। हाँ, ये क्रेडिट गोज टू मार्जिनल मेरिस्टेम। वैसे भी लीफ की ग्रोथ हम कहते हैं पहले एपिकल होती है, उसके बाद वो मार्जिनल। शुरुआत में एपिकल होगी, हाँ, और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द लीफ की ग्रोथ है वो मार्जिनल होती है। और ये प्राइमरी ग्रोथ है, चाहे एपिकल हो या मार्जिनल हो, ये प्राइमरी ग्रोथ में आएगी, सेकेंडरी ग्रोथ लीफ के अंदर नहीं होती है। और इसके बाद का एग्जांपल की बात करें तो ये आता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जानने के लिए क्या करते हैं, डाइकोट स्टेम का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर यस सर, टीएस, और टीएस में भी टीएस काटा उसका, हम डाइकोट स्टेम के केवल स्टील पोर्शन को यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। डाइकोट स्टेम के अंदर जो स्टील होती है वो होती है यू स्टील। इसका मतलब यह होता है कि वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग के अंदर अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम का एक पोर्शन शुरुआत से प्रेजेंट होता है। ये बिगनिंग से अगर प्रेजेंट है तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। दिस इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जस्ट बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो यहां पर पेरेन्काइमेटस सेल्स होगी, दे रीगेन द एबिलिटी ऑफ डिवीजन और डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म द रेस्ट ऑफ द कैम्बियम। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये एक जो कैम्बियम रिंग हम देख रहे हैं, इसमें जो वेस्कुलर बंडल के अंदर का पोर्शन है दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल है वो
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म द कंप्लीट रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम की पूरी रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम पार्शियली प्राइमरी मेरिस्टेम है और पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो जो इसका प्राइमरी मेरिस्टेम पोर्शन है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और जो इसका सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो चाहे डाइकोट स्टेम हो या डाइकोट रूट हो, दोनों में जो कोर कैम्बियम है फेलोजन वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। और जब बात होती है डाइकोट रूट की तो उसकी जो कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम है वो ओरिजिन में सेकेंडरी होती है। तो डिस्टिंग्विश करने का ये तरीका हो गया। कोर कैम्बियम ऑफ बोथ डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम इज ए सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पोर्शन इज प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर इज सेकेंडरी। तो इफ फेसिकुलर कैम्बियम तो पार्शियली प्राइमरी पार्शियली बिल्कुल सर सेकेंडरी। पर हम डाइकोट स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो मेनली उसको सेकेंडरी ही मानते हैं, मेनली उसको सेकेंडरी ही माना जाता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का विद एग्जांपल क्लासिफिकेशन है।